आपको भी सूचना मिली? केवल गाय माँ की चिंता कर रहे हो आप? गाय माँ को देखते हमें सबको रोना आ जाता है, और सांड को देखते और रोना आ जाता है। अभी जब लौट के जाओगे आप, डिवाइडर पे सांड सो रहे होंगे दो। अभी जब हम आ रहे थे तो 2 सांड सो रहे थे डिवाइडर पे। अब बताइए, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? पहले सांड तो हटाओ सड़क से, वो भी तो गौवंशी हैं, वो भी तो गौवंशी तो हैं। उनको सेवा करेंगे। हम तो वो लोग हैं कि जो गाय की सेवा कब से कर रहे हैं, कौन से काल से। पौराणिक इतिहास उठा लो हम लोगों का, हम लोग सब गाय की सेवा करते रहे हैं। और अगर आप चाहो, बीजेपी के घर देखा हो आप और हमारे घर देख लो, बीजेपी के घर में न गाय मिलेगी, कहीं गाय नहीं मिलेगी। क्या पहले तो हम अपने पत्रकारों का वेतन बढ़ाएंगे, अपने पत्रकारों को सुविधा देंगे। सुनिए भी, अपने पत्रकार भाइयों को सुविधा देंगे खूब सारी, जिससे पत्रकार भाई निष्पक्ष रहें। जितना हमारे पत्रकार भाई निष्पक्ष रहेंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हैं? कौन से भगवान के बारे में बताया? अरे तुम अजय, एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा है, आज तक उन्होंने नाम बोल पाया है? अजय, जिसका जो काम उसे करने दो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा है एटा में, बड़ा देखा होगा, देखा नहीं आपने? तो कभी मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया उसका? क्यों नहीं लिया नाम? क्योंकि वो नाम लेते ही नहीं, जानते ही नहीं है वो। अध्यक्ष जी, जो पार्टी बीजेपी के सामने आती है वह धराशायी कर दी जाती है, क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में देख लो, बिहार में देख लो, तृणमूल देख लो, केवल एक समाजवादी पार्टी ही तक जमकर सामने खड़ी है। तो क्या ऐसा फार्मूला है जिससे आप अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीड़ित के आह्वान की मदद की। पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एक हो रहे हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं, और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था, 2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडीए के लोग बीजेपी में हैं वो भी दुखी हो गए हैं, वो भी चाहते हैं पीडीए की ताकत बढ़े। समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं का शोषण हुआ, वो जेल गए, उन्होंने काफ़ी शोषण उत्पीड़न झेला। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी वो सब आपके साथ खड़े मजबूती से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं के साथ अन्याय किया है, और पीडीए के लोगों के फर्जी फेक इनकाउंटर किए, जान ली है। ये जो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया वो भी पकड़े गए लोग। प्रभु श्री राम की कृपा की वजह से ही जो चढ़ावा चढ़ रहा था वो खुलासा हो गया। आपके द्वारा 2024 में टोटल फॉर्मूला अपनाया गया था, क्योंकि जो कि केवल यादव और मुस्लिम को टिकट दिया थी, पिछली बार आपने सर्व समाज को टिकट दी। क्या वो 2027 में भी कामयाब रहेगा? 2027 में सब समाज को जोड़ करके हम लोग उनका साथ लेकर के प्रेम, दया, अपनापन, पीडीए का मतलब है प्रेम, दया, अपनापन। हम लोग समाज के बीच में जाएंगे, प्रेम भाव बढ़ाएंगे, दया की दृष्टि रखेंगे और अपनापन से सब लोगों को जोड़ेंगे। ये छात्रों का सवाल है, चलिए इसलिए नहीं भर्ती आई। छोड़ आईडी दे। प्रतीक नहीं, आज तक बीजेपी कहती है हम विश्व गुरु बनाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और ईरान में अपना हवाई जहाज उतार देते तो अपने आप विश्व गुरु बन जाते। युद्ध ही नहीं होता, अगर वॉर नहीं होता तो हमें आपको डीजल पेट्रोल महंगा नहीं लेना पड़ता, खाद का संकट नहीं आता,
और आप सोचिए कभी घर जाकर के, अगर डीजल पेट्रोल में ये मिलावट ना हो, पेट्रोल में इथेनॉल अगर 20% न मिले, तो सोचिए पेट्रोल की कीमत क्या होगी। सर 27 के चुनाव में पीडीएम की तारीख क्या होने वाली है? उसकी बड़ी होगी। 27 के चुनाव में पीडीए की निश्चित तारीख टिकट बांटने में क्या बड़ी रहने वाली है? आपको सोचना चाहिए, सबसे पूज्य शंकराचार्य भी पीड़ित दुखी अपमानित हो रहे हैं सरकार में, वो भी पीडीए हो गए, इसलिए हम उनके साथ हैं, आम जनता उनके साथ है। पीडीए की भागीदारी बड़े पैमाने पर होगी, आदि आबादी की भी भागीदारी होगी, और बीजेपी के लोग अगर आदि आबादी के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो 27 में लागू कर दें। जब आरक्षण पास हो गया है तो बहाना क्यों कर रहे हैं? आरक्षण लागू कर दें, 27 में चुनाव लड़ा दें। प्रेस भी है। सर ओपी राजभर आपको पीसी और एसी के नेता कह रहे ग्राउंड पे कुछ करते नहीं है आप। तो अच्छा एक बात बताओ, आदि आबादी की हमारी प्रेस पत्रकार ऐसा, एक मिनट, मुझे किसी ने ये बताया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना एसी के नींद ही नहीं आती है। नहीं, अगर गर्मी बहुत है तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती। बीजेपी के लोगों को बिना एसी के नींद ही नहीं आती है। तो और दूसरी बात, गरीब जनता को इन्होंने बिजली काट काट के बिजली दे ही नहीं रहे हैं। और एटा के लोगों को सोचना चाहिए, आप एटा के लोगों को लंबी बातें मत करो इधर उधर की। एक मिनट, अरे शांत रहो यार, पढ़े लिखे पत्रकार। एटा में बिजली का सबसे बड़ा कारखाना समाजवादियों ने लगाया है। आप जितने कैमरा और ये जो लगाए हुए हो माइक्रोफोन, एक काम बीजेपी का बताओ जाओ जो समाजवादी से बड़ा और अच्छा किया हो तो बताओ, एक काम बता दो। बताओ हमारी बहन कोई बड़ा काम किया हो बीजेपी ने? है कि पीडीए की बात आदि आबादी कर रही है, पीडीए में आदि आबादी है, इसलिए पीडीए के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने के लिए हम सबका समर्थन चाहते हैं। और जो आज प्रदेश की स्थिति है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, सड़कों पर गौ माता घूम रही हैं, और बिजली का संकट पैदा कर दिया है। बिजली महंगी है, स्मार्ट सिटी तो बने नहीं, जनता ने स्मार्ट मीटरों को फेंक दिया, जनता ने फेंक दिया। और यही नहीं, अब तो जो सबसे सस्ती चाय होती थी, जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है वैसे गरीब जनता की चाय भी महंगी होती चली जा रही है। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, और चाय महंगी होती चली जा रही है। जितना डॉलर ऊपर जाएगा चाय उतनी महंगी होती चली जाएगी। बताओ ये बीजेपी की कौन सी अर्थव्यवस्था है? और डबल इंजन महंगाई की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से डबल इंजन का धुआं निकल गया है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगे हो गए, फ्री सिलेंडर दे नहीं पा रहे, इसलिए बंगाल का चुनाव बेईमानी से जीता इन्होंने। सर टीएमसी के सांसद पे काफी ठीक है, देख लेंगे, पर सोमवार को